हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सही होंगे। आज हम लोग मॉडल पेपर सेट 4 का तैयारी करवाने वाले हैं। 1 से 50 तक हो गया था, 51 से 100 तक होने वाला है। आइए देखते हैं हम लोग। 51 नंबर का है राम प्रवेश राम की। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा सी नंबर का सही होगा अपने राज्य और केंद्र के शासन में। 52 नंबर में है राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखनटोला में देखा। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको देखा भिखनटोला में? क्या देखा? तो खेल रहा था। 53 नंबर में है रात्रि जागरण को त्याग कर मूलशंकर कहाँ गए? तो ऑप्शन में दिया गया है गुरु के पास, बी नंबर में घर पर, सी नंबर में गुरु की खोज में और डी नंबर में तीर्थाटन पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर का होगा गुरु की खोज में। 54 नंबर में है स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? ऑप्शन में दिया गया ए नंबर में गुजराती, बी नंबर का अंग्रेजी, सी नंबर का हिंदी, डी नंबर का मराठी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? हिंदी भाषा में की। 55 नंबर में है रामचंद्र ने शोभनीय संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? तो इसमें डी नंबर का सही होगा। रामचंद्र जी ने शोभनीय संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? तो सीता जी के लिए किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 56 नंबर में है दान धर्माधिकम चरतु भावनम बाघ को यह उपदेश किसने दिया? ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर का पथिक, बी नंबर का धार्मिक, सी नंबर का विद्वान और डी नंबर का ऋषि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर का सही होगा। दान धर्मांतर चरतु भावनम बाघ को यह उपदेश दिया किसने? तो धार्मिक ने। 57 नंबर में है न दात व्यामम यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है? तो इसका यह उक्ति शैल्य की है। ये नंबर बिल्कुल सही होगा, शैल्य की है। और 58 में देखते हैं शरीर के नष्ट होने के बाद किसका नाश होता है? शरीर के नष्ट होने के बाद किसका नाश होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं शरीर के नष्ट होने के बाद गुण का नाश नहीं होता है। तो बी नंबर बिल्कुल सही होगा। 59 नंबर में है असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का द्वेष। द्वेष का अर्थ होता है घृणा। तो असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? तो द्वेष देता है। 60 नंबर में है मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? आप लोगों को तो पता होगा मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो डी नंबर का बिल्कुल सही होगा शास्त्र से। 61 नंबर का है अति जोर उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का बिल्कुल सही होगा अति उत्कृष्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 62 नंबर में है किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर का द्विगु, बी नंबर का नॉन और सी नंबर का तत्पुरुष और डी नंबर का द्वंद्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर का बिल्कुल सही होगा। किस समास का पहला पद नकारात्मक है? तो नो होगा, नो। 63 का षष्ठी चनाद्रे सूत्र से षष्ठी विपरीत किस वाक्य में हुई है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का बिल्कुल सही होगा रुद्धत शिशु माता अगच्छतम। और 64 में है एतत् सर्वनाम के प्रथम विपरीत एक वचन का पुल्लिंग रूप है, कौन सा है? तो इसका होगा डी नंबर सही होगा ऐसा। 65 नंबर में है औज और ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? औज और ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का बिल्कुल सही होगा। 66 नंबर में है अधेव का संधि विच्छेद क्या होगा? अधेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का अध जोर एब। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 67 नंबर में है अचम जोर अंत की संधि क्या है? ए नंबर में दिया है अचंत, बी नंबर का अचियंत और सी नंबर का अजंत और डी नंबर का अजियंत। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का बिल्कुल सही होगा अजंत होगा। चक्रपाणो अस्य सा का समस्त पद कौन सा है? चक्रपाणो अस्य सा का समस्त पद कौन सा है?
तो ऑप्शन में दिया गया है चक्रपाणि, बी नंबर का विष्णु, और सी नंबर का चक्रपाणो, और डी नंबर का पाणिचक्रम होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर का होगा चक्रपाणि। 69 नंबर का है, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो ए नंबर में है कर्मधारय, बी नंबर में है तत्पुरुष, सी नंबर में अव्ययी विभाग, और डी नंबर में है बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो बी नंबर का बिल्कुल सही होगा, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। 17 नंबर में है, द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल सही होगा, दंपति होगा। 71 नंबर में है, लक्ष्मी समुद्र दातम प्रभावतम वाक्य के समुद्रदाता पद में पंचमी विपरीत किस सूत्र से हुई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, भुवः पर्ववश्च होगा, भुवः पर्ववश्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 72 नंबर में है, रुच्यार्थनम प्रियमान सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 72 का रुच्यार्थनम प्रियमान सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, बालाय क्रीडनम रोचते, ए नंबर का बिल्कुल सही होगा। 73 नंबर में है, क्रिया का जनक कौन है? क्रिया का जनक कौन है? तो क्रिया का जनक कारक है, बी नंबर का बिल्कुल सही होगा। 74 में है, अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर का अनम, बी नंबर में अब, सी नंबर में अनु, डी नंबर में अपि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर का बिल्कुल सही होगा, अनु होगा। अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? तो अनु है। 75 नंबर में देखते हैं, अति जोर अधिकतम के योग से कौन पद बनेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर का बिल्कुल सही होगा, मतलब अत्यधिकतम। 76 नंबर में है, गंगायाम पद में कौन से विवक्षित है? ए नंबर में सप्तमी, बी नंबर में द्वितीया, सी नंबर में तृतीया, और डी नंबर में चतुर्थी। गंगायामम पद में कौन सी विवक्षित है? तो ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, सप्तमी। ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, सप्तमी होगा। 77 नंबर में है, मुनि शब्द के तृतीय विवक्षित एक वचन का रूप कौन सा है? मुनि शब्द के तृतीय विवक्षित एक वचन का रूप कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है, ए नंबर का मुने, बी नंबर का मुनिना, सी नंबर का मुनि भी, डी नंबर का मुनो। तो 77 नंबर का सही आंसर बी नंबर का सही होगा, मुनिना। मुनि शब्द के तृतीय विवक्षित एक वचन रूप कौन सा है? तो मुनिना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 78 नंबर में है, भू धातु के विधिलिंगाकार का रूप कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है, ए नंबर का भवतु, बी नंबर का अभवतम, और सी नंबर का भवेतु, और डी नंबर का भविष्यति। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का भवेतम। 79 नंबर में है, हरित किस धातु का रूप है? तो हरित सी नंबर का सही होगा, हिरी होगा। सी नंबर का सही होगा, हरित किस धातु का रूप है? तो हिरी का रूप है। 80 नंबर में है, अर्थात व्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो ए नंबर का है तबियतम, बी नंबर में है एतम, सी नंबर में अनियरम, और डी नंबर में है नियतम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, तबियतम होगा इसका सही आंसर। 81 नंबर का है, कतवतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल सही होगा, गतवानम। 82 नंबर में है, शिवजोर अनम से कौन सा पद बनेगा? शिवजोर अनम से कौन सा पद बनेगा? तो इसका सही आंसर सी नंबर का शेषव। 83 नंबर का है, जलमयम में कौन सा तदित प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर डी नंबर का बिल्कुल सही होगा, मदम। और 84 नंबर में है, साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? साध्वी का अर्थ होता है साधु,
साधु पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का बिल्कुल सही होगा, डिसम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 85 नंबर में है उपाध्याय। उपाध्याय जो टापम से कौन सा पद बनेगा? तो इसका ए नंबर का सही होगा, उपाध्याय। उपाध्याय बनेगा, उपाध्याय जोड़ टापम से उपाध्याय होगा। 86 नंबर का देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आप लोग सभी जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही होगा, गुरुद्वारा। गुरुद्वारा होगा, डी नंबर का बिल्कुल सही होगा। 87 में देखते हैं, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन में दिया गया है गुरु नानक, ए नंबर का, बी नंबर का गुरु तेग बहादुर सिंह, सी नंबर का गुरु गोविंद सिंह और डी नंबर का गुरु तेज सिंह। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सी नंबर का बिल्कुल सही होगा, गुरु गोविंद सिंह। मतलब गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे और अंतिम आदमी थे। 88 नंबर में देखते हैं, तूसनी। तूसनी कथम न तिष्ठ किसने कहा? तूसनी कथम न तिष्ठ किसने कहा? ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, चौथा आलसी ने कहा। 89 नंबर में है, इस संसार में आलसियों का रक्षक गति कौन है? इस संसार में आलसियों के रक्षक गति कौन है? तो ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, ए नंबर का जननी, बी नंबर का कारुणिक और सी नंबर का पति, डी नंबर का धार्मिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चारों में से बी नंबर का सही होगा, बिल्कुल कारुणिक। इस संसार में आलसियों का रक्षक गति कौन है? तो कारुणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 90 नंबर में है, अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय का काल क्या है? तो अच्युत राय का काल सी नंबर का बिल्कुल सही होगा, षोडश शतक। 91 नंबर में है, गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? तो ए नंबर का अच्युत राय, बी नंबर का कंपन राय और सी नंबर का शंकर पांडुरंग और डी नंबर का चंद्रादित्य। तो गंगा देवी के पति कंपन राय थे, बी नंबर का बिल्कुल सही होगा, कंपन राय थे गंगा देवी के पति। और 92 नंबर में है, सदा, इसमें रिक्त स्थान भरने को बोलता है। सदा सागरे रम्य रूपा, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? सदा। ए नंबर में है सेविता, बी नंबर में है वंदिता और सी नंबर में नंदिता और डी नंबर में है बोधिता। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का, सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। तो ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, सेविता होगा। 93 नंबर में है, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजे थे? कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजे थे? ए नंबर में है शिक्षा के माध्यम में, बी नंबर में है शिक्षा के आरंभ में, सी नंबर में है शिक्षा के अवसान में और डी नंबर में है शिक्षा आरंभ के पूर्व में। तो कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजे थे? तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही होगा, शिक्षा के अवसान में। 94 नंबर में देखते हैं, शिष्य का पहला छोर कर्म। छोर कर्म का अर्थ क्या होता है? केशांत मतलब होता है बाल काटने का रस्म। तो शिष्य का पहला छोर कर्म कहाँ होता था? ए नंबर में है गुरु के घर में, बी नंबर में है पिता के घर में, सी नंबर में पितामह के घर पर, डी नंबर में है मातामह के घर पर। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, गुरु के घर पर शिष्य का पहला छोर कर्म होता था, मतलब बाल काटने का रस्म होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 95 नंबर में है, काम क्रोध और मोह किसके द्वार है? काम क्रोध और मोह किसके द्वार है? नरक के कितने द्वार होते हैं? आप लोग सभी जानते हैं नरक के 3 द्वार होते हैं। पहला होता है काम, दूसरा क्रोध, तीसरा मोह। तो काम क्रोध और मोह किसके द्वार है?
तो बी नंबर का बिल्कुल सही होगा, नरक के द्वार है। 96 नंबर में है बिना बुलाए कौन आता है, बिना बुलाए, तो अब ए नंबर का होगा मूर्ख आता है बिना बुलाए, विद्वान तो आएगा नहीं, चतुर भी नहीं आएगा, स्वाभिमानी नहीं भी, वो भी नहीं आएगा, इसलिए ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, मूर्ख बिना बुलाए आ जाते हैं। 97 नंबर में है राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया। ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर में अपने विद्यालय की, बी नंबर में अपने महाविद्यालय की, सी नंबर में अपने गुरु की, डी नंबर में माता पिता की। तो राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किसकी ख्याति को बढ़ाया, तो अपने विद्यालय की। ए नंबर बिल्कुल सही होगा। 98 नंबर का है मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे। ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर का मथुरा में, बी नंबर का वृंदावन में, और सी नंबर का वाराणसी में, और डी नंबर में है प्रयाग में। तो मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे, तो इसका सही आंसर ए नंबर का होगा, मथुरा में हुए थे उसका दर्शन मूल शंकर बिरजानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 99 नंबर में है मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्राप्ति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया। तो ए नंबर में है मूल शंकर की माता का, बी नंबर में है मूल शंकर की बहन का, सी नंबर में है मूल शंकर के पिता का, डी नंबर में है मूल शंकर की पत्नी की। मूल शंकर को मूर्ति पूजा की प्राप्ति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में मूल शंकर की बहन का निधन हो गया था। बी नंबर बिल्कुल सही होगा, मूल शंकर की बहन की निधन हो गया था दूसरे वर्ष में। 100 नंबर में है जटा जिन धारा, यहाँ खाली स्थान को भरने बोलता है, मतलब रिक्त स्थान को। तो वल्कलोत वासस इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। जटा जिंधरा वल्कलोत्तर वासस इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर का भाले, बी नंबर का बाले, और सी नंबर का काले, और डी नंबर का ताले। तो इसमें होगा बी नंबर का बिल्कुल सही होगा, बी नंबर का बाले होगा, यहाँ पर बाले। तो आज हम लोग का क्लास बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कल आएंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हम लोग का चैनल में, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाते रहे। ठीक है।